पार्ट 2 जब सवाल जवाब से भारी हो जाएं। पार्ट 1 के बाद अनन्या की जिंदगी में शांति लौटनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हर दिन उसके भीतर एक बेचैनी और गहरी होती चली गई, जैसे किसी ने उसके दिल में अधूरा वाक्य छोड़ दिया हो, जिसे पूरा किए बिना चैन मिलना नामुमकिन हो। आरव अब सामने नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह थी। कॉफ़ी के कप में, सड़क की लाइट्स में और सबसे ज़्यादा उन खामोशियों में जो रात को उसके कमरे में फैल जाती थीं। अनन्या ने कई बार खुद से कहा कि वो आगे बढ़े, कि ये सिर्फ एक कहानी थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन दिल हर बार उसी मोड़ पर लौट आता जहां आरव की आंखों में कुछ कहा नहीं गया था। उसने नोटिस किया कि अब वो लोगों की बातों पर कम ध्यान देती है, जैसे उसकी दुनिया सिकुड़कर सिर्फ एक सवाल बन गई हो, आरव ने क्या छुपाया था। एक शाम अचानक आरव का मैसेज आया, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी इमोशन के। मुझे तुमसे मिलना है, आखिरी बार। आखिरी बार ये दो शब्द अनन्या के लिए सबसे डरावने थे, क्योंकि ये अक्सर या तो सच्चाई लेकर आते हैं या हमेशा के लिए अधूरापन छोड़ जाते हैं। वो मिलने गई, लेकिन इस बार दिल में प्यार से ज्यादा तैयारी थी, खुद को संभालने की तैयारी। आरव बदला हुआ था, उसकी आवाज़ में पहले वाली गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक थकान थी, जैसे वो लंबे समय से किसी झूठ को ढो रहा हो। बातचीत शुरू हुई, लेकिन हर वाक्य के बीच एक डर बैठा था। अनन्या ने सीधे कहा, तुमने मुझे आधा सच दिया आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद ही यही थी। उसने माना नहीं, न झुटलाया, बस चुप रहा, और यही चुप्पी सबसे बड़ा कबूलनामा थी। अनन्या को अब समझ आने लगा था कि वो किसी आम प्रेम कहानी में नहीं फंसी थी। ये कहानी भरोसे और नियंत्रण की थी, जहां प्यार एक औजार बन चुका था। आरव ने धीरे धीरे बताया कि उसकी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे थे जिनसे वो निकल नहीं पाया, कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें उसने खत्म समझ लिया था, लेकिन वो अब भी जिंदा थे। पर हर बात अधूरी थी, हर सच आधा। अनन्या को लगा जैसे वो किसी धुंधले आईने में सच्चाई देख रही हो। आकार दिख रहा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं। उसने महसूस किया कि अब वो आरव से मोहब्बत नहीं मांग रही, वो सिर्फ ईमानदारी मांग रही है। लेकिन आरव के पास ईमानदारी के बदले डर था, और डर से बना रिश्ता कभी प्यार नहीं बन सकता। उस मुलाकात के बाद अनन्या पहली बार रोई नहीं, वो बस बहुत देर तक बैठी रही, बिना कुछ महसूस किए, क्योंकि जब दिल बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो दर्द भी महसूस नहीं करता। उसे एहसास हुआ कि प्यार और हवस की लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक होती है अनिश्चितता, और वही उसकी असली दुश्मन बन चुकी थी। पार्ट 2 के अंत तक अनन्या इस नतीजे पर पहुंची कि अब उसे जवाब आरव से नहीं, बल्कि खुद से चाहिए। क्या वो उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकती है जो आधा सच देता है, या वो पहली बार खुद को चुनने का साहस करेगी? लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि उसी रात एक नया मैसेज आया, इस बार आरव का नहीं, और उसमें लिखा था, तुम जो जानना चाहती हो वो आरव नहीं बताएगा। अनन्या का दिल तेज धड़क उठा, क्योंकि अब खेल सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहा था, कोई तीसरा भी था जो बहुत कुछ जानता था। और इसी एहसास ने अनन्या की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब तक जो कहानी दो दिलों के बीच उलझी हुई लगती थी, वो अचानक एक ऐसे जाल में बदलने लगी थी जहां हर धागा किसी और के हाथ में बंधा था। उसने वो मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। शब्द साधारण थे, लेकिन उनका मतलब भारी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी नहीं बल्कि निमंत्रण दिया हो। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस खेल में जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान है। अगले कुछ दिन अजीब शांति में बीते। आरव की तरफ से कोई मैसेज नहीं, उस अनजान नंबर से भी खामोशी, और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि जब तूफान आने वाला होता है तो हवा पहले थम जाती है। अनन्या ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अब वो आरव को पाने के लिए नहीं, सच को समझने के लिए बेचैन है, और ये बदलाव उसे मजबूत भी बना रहा था और अकेला भी। एक शाम काम से लौटते वक्त उसे लगा कोई उसे देख रहा है। भीड़ थी, आवाजें थीं, लेकिन नजरें जैसे उसी पर टिक गई हों। वो मुड़ी, कुछ न दिखा, लेकिन दिल ने इशारा दिया कि कहानी ने अब सड़क बदल ली है। उसी रात दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरका, न कोई नाम न पता, बस भीतर एक पुरानी फोटो और एक छोटी सी पर्ची। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस छुप जाते हैं। फोटो में आरव था, किसी और के साथ, किसी और वक्त का, और अनन्या को समझ आ गया कि आरव का अधूरा सच दरअसल कई अधूरे अध्यायों का जोड़ था। उसने आरव को कॉल किया, इस बार उसने उठाया नहीं। पहली बार अनन्या को गुस्सा नहीं आया, उसे क्लैरिटी चाहिए थी, और क्लैरिटी पाने के लिए उसे उस तीसरे का सामना करना था।
अगली सुबह उसी अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज़ बदली हुई, पहचान छुपाने वाली। अगर सच चाहिए तो आज 7 बजे पुराने स्टेशन पर। अनन्या ने हामी भरी, बिना सवाल किए, क्योंकि कुछ सवाल रास्ते में पूछे जाते हैं, मंजिल पर नहीं। स्टेशन वीरान था, लाइटें झिलमिला रही थीं और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज। उसे लगा जैसे हर आवाज़ उसकी परीक्षा ले रही हो। एक परछाई उभरी, चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में, और उसी अंधेरे में सच्चाई की परतें खुलने लगीं। आरव की जिंदगी में एक रिश्ता था जो कागज़ों में ख़त्म हो चुका था, मगर असल में नहीं। कुछ फैसले ऐसे थे जो उसने टाले, कुछ झूठ ऐसे थे जो उसने सच के नाम पर जिए, और सबसे बड़ा सच, वो तीसरा आरव का दुश्मन नहीं, उसका आईना था। अनन्या ने सुना, सवाल किए, और पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ चाहत नहीं, जिम्मेदारी भी मांगता है। और आरव उस जिम्मेदारी से हमेशा एक कदम पीछे रहा। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। तीसरे ने एक आखिरी बात कही, तुम्हें जो दिखाया गया वो पूरा सच नहीं। पूरा सच तब खुलेगा जब आरव खुद बोलेगा, और वो दिन दूर नहीं। अनन्या लौट आई, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, एक अजीब सी ठहराव के साथ, जैसे उसने खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर लिया हो। उसी रात आरव का मैसेज आया, कल मिलते हैं, सब बताऊंगा। अनन्या ने फ़ोन बंद कर दिया, खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे को देखा और मन ही मन तय किया कि कल वो सवाल नहीं, सीमाएं लेकर जाएगी। सुबह होते ही शहर बदला बदला लगा, जैसे हर सड़क जानती हो कि आज किसी का भ्रम टूटेगा। तय जगह पर आरव पहले से था, चेहरा थका हुआ, आंखें सच्चाई के बोझ से भरी, और पहली बार उसने बिना भूमिका के कहा, मैंने तुम्हें आधा रखा क्योंकि मैं खुद आधा था। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। उसने जेब से वो फोटो निकाली, मेज पर रख दी। आरव की उंगलियां कांप गईं। अब बोलो, पूरा। आरव ने सांस ली, जैसे डूबते हुए आखिरी बार हवा लेता हो, और तभी बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। दोनों चौंके। दस्तक दोबारा हुई, इस बार लंबी। आरव उठने ही वाला था कि अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। पहले सच। आरव ने मुंह खोला और उसी पल बाहर की आवाज ने कहा, देर हो रही है। अनन्या की नज़र दरवाजे पर जमी रह गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ उनके रिश्ते का अंत या शुरुआत नहीं, बल्कि उस सच का प्रवेश था जो सब कुछ बदल देने वाला था। और कहानी वहीं थम गई, उस एक सांस पर, उस एक दरवाजे के बीच, जहां खुलने वाला हर सच किसी को आज़ाद कर सकता था या हमेशा के लिए तोड़ सकता था। यही सोच अनन्या के मन में हथौड़े की तरह बज रही थी, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत अक्सर दिल से वसूली जाती है। दरवाजे के बाहर की आवाज़ अब और नज़दीक लग रही थी, जैसे समय खुद दस्तक दे रहा हो और कह रहा हो कि देर मत करो, क्योंकि जो छुपा है वो ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता। आरव की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उस डर के नीचे एक राहत भी थी, जैसे कोई बोझ जिसे वो कब से उतारना चाहता हो, आज मजबूर होकर ही सही उतरेगा। अनन्या ने उसका हाथ छोड़ा नहीं। उस पकड़ में अब प्यार नहीं था, बल्कि आखिरी बार किसी इंसान को समझने की कोशिश थी। आरव ने बोलना शुरू किया। आवाज भारी थी, शब्द धीमे, जैसे हर वाक्य उसके भीतर से खींच कर निकाला जा रहा हो। उसने बताया कि कैसे कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, कैसे डर इंसान को झूठ का सहारा लेने पर मजबूर कर देता है, और कैसे उसने अनन्या को आधा इसलिए रखा क्योंकि पूरा सच उसे खो देने का खतरा पैदा करता था। अनन्या सुनती रही बिना टोके, क्योंकि वो जानती थी कि बीच में बोले गए शब्द अक्सर सच्चाई को बदल देते हैं। बाहर की दस्तक थम गई थी, लेकिन कमरे के भीतर धड़कनों का शोर बढ़ गया था। आरव ने कबूल किया कि उसने अपने अतीत को बंद समझ लिया था, मगर कुछ दरवाजे अपने आप नहीं बंद होते, उन्हें बंद करने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस उसमें नहीं था। अनन्या के भीतर कुछ टूटकर शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसने आखिरकार उस इंसान को देख लिया हो जो आरव था, नायक नहीं, खलनायक भी नहीं, बस कमजोर। और कमजोरी तब सबसे ज्यादा चोट करती है जब उससे उम्मीद की जाती है। उसने पूछा नहीं कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे जवाब का अंदाजा था, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। उसी पल फोन फिर बजा, वही अनजान नंबर, और इस बार आवाज साफ थी, समय खत्म हो रहा है। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो, और अनन्या ने सिर हिलाया। अब उसे डर नहीं था। कॉल खत्म होते ही बाहर कदमों की आहट दूर चली गई, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक रह गई, जैसे किसी ने भविष्य का दरवाजा खोलकर झांक लिया हो।
अनन्या उठी, खिड़की के पास गई और पहली बार उसे लगा कि ये कहानी सिर्फ उसके और आरव के बीच नहीं थी। ये कहानी उन फैसलों की थी जो समय पर नहीं लिए गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, आरव वहीं बैठा था, सिर झुका हुआ, और उस दृश्य में कोई रोमांस नहीं था, सिर्फ परिणाम थे। अनन्या ने कहा नहीं कि वो जा रही है, उसने बस जाना चुना, क्योंकि कुछ रिश्तों में अलविदा शब्दों से नहीं, कदमों से कहा जाता है। बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे हवा में भी सस्पेंस घुला हुआ है, जैसे शहर खुद इंतजार कर रहा हो कि आगे क्या होगा। उसने फोन देखा, तीसरे का आखिरी मैसेज चमक रहा था, ये अंत नहीं है। अनन्या ने स्क्रीन बंद कर दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि कहानी ने अभी आखिरी मोड़ नहीं लिया है। कुछ सच सामने आ चुके थे, कुछ अभी भी परछाइयों में थे, और सबसे खतरनाक सच वो था जो उसने खुद के बारे में जान लिया था, कि वो अब आधे रिश्ते में नहीं लौटेगी। लेकिन क्या ये फैसला उसे आज़ाद करेगा या आने वाले तूफान के लिए अकेला छोड़ देगा? जवाब अभी बाकी था, और कहानी भी, क्योंकि कुछ कहानियां सवालों के खत्म होने पर नहीं, बल्कि तब शुरू होती हैं जब इंसान सवालों के साथ जीना सीख लेता है। अनन्या को अब ये साफ महसूस हो रहा था कि वो जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ पीछे लौटने का रास्ता भले दिखता हो, लेकिन उस रास्ते पर चलने की वजह अब बची नहीं है। शहर की रोशनियां उसके सामने फैली थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे हर लाइट किसी अधूरे सच पर टिकी हो, जैसे हर सड़क किसी नए रहस्य की तरफ इशारा कर रही हो। उसने अपने कदम धीमे कर लिए, क्योंकि अब उसे जल्दबाजी नहीं थी। वो जान चुकी थी कि सच्चाई भागती नहीं, वो इंतजार करवाती है। आरव की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन अब उनमें पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। वो शब्द अब चेतावनी जैसे लग रहे थे, मानो कह रहे हो कि भरोसा अगर आधा हो तो चोट पूरी लगती है। अनन्या ने पहली बार खुद को इतना शांत महसूस किया, और यही शांति उसे डराने लगी, क्योंकि अक्सर तूफान से पहले सब कुछ शांत हो जाता है। उसने अपने फोन पर आखिरी बार मैसेज देखा, तीसरे का, और बिना जवाब दिए स्क्रीन लॉक कर दी। उसे समझ आ गया था कि हर सच अभी सामने आना ठीक नहीं होता। कुछ सच तब खुलते हैं जब इंसान उन्हें सहने लायक बन जाता है। घर पहुंची तो दीवारें भी अजनबी लगी, जैसे वो भी जानती हों कि आज कुछ बदल चुका है। अनन्या ने आईने में खुद को देखा, आंखों में थकान थी लेकिन कमजोरी नहीं, होठों पर डर था लेकिन टूटन नहीं। उसे एहसास हुआ कि ये कहानी अब प्यार या हवस की नहीं रह गई थी, ये कहानी नियंत्रण, डर और आत्मसम्मान की बन चुकी थी। बाहर कहीं दूर सायरन की आवाज़ गूंजी, और अनन्या के दिल में एक अजीब सी आशंका जागी, जैसे किसी और की कहानी भी इसी सच से जुड़ी हो। उसने लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, अगर वो जवाब मिल गया तो क्या वो वही इंसान रह पाएगी जो आज है, और अगर जवाब नहीं मिला तो क्या वो इस अधूरेपन के साथ जी पाएगी? यही दुविधा इस कहानी की जान थी, क्योंकि कभी कभी इंसान को तोड़ने वाला सच नहीं होता, बल्कि वो इंतजार होता है जिसमें सच देर कर देता है। अनन्या खिड़की के पास खड़ी रही, अंधेरे में झांकते हुए, और उसे लगा जैसे अंधेरा भी कुछ छुपा रहा हो, कुछ ऐसा जो सामने आने पर कई चेहरों से नकाब उतार देगा। कहानी अभी रुकी नहीं थी, उसने बस सांस ली थी, क्योंकि जो आने वाला था वो सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जो हर किरदार को उसकी असली जगह दिखा देगा। और शायद इसी वजह से अनन्या का दिल अब डर के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी महसूस कर रहा था, क्योंकि सच चाहे जितना कठोर हो, उसमें एक अजीब सुकून भी छुपा होता है। उसी रात जब सब कुछ शांत था और शहर की आवाज़ें भी थककर धीमी हो चुकी थी, आरव का नाम अचानक उसकी स्क्रीन पर चमका, और अनन्या के भीतर कुछ बहुत पुराना, बहुत मुलायम सा हिल गया। वो एहसास जो उसने खुद से छुपाने की कोशिश की थी कि अब वो ख़त्म हो चुका है। उसने कॉल उठाने से पहले एक पल सोचा, क्योंकि वो जानती थी कि इस आवाज़ के साथ सिर्फ शब्द नहीं आएंगे, बल्कि वो सारी अधूरी भावनाएं भी लौट आएंगी जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से समेटा था। आरव की आवाज़ दूसरी तरफ से आई, धीमी, थकी हुई, लेकिन अब भी वही अपनापन लिए हुए जिसने कभी उसे बांध लिया था। उसने कुछ खास नहीं कहा, बस इतना कि वो ठीक नहीं है, और उसी एक वाक्य ने अनन्या के भीतर का सारा बचाव ढीला कर दिया। वो मिलने नहीं गई, लेकिन उस रात दोनों देर तक फोन पर चुप रहे, और उसी चुप्पी में वो रोमांस था जो शब्दों से ज्यादा गहरा होता है, जहाँ दो लोग जानते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं, फिर भी एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून ढूंढते हैं।
अनन्या को एहसास हुआ कि प्यार हमेशा पास आने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो दूर रहकर भी उतना ही सच्चा लगता है, और शायद यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे प्यार से निकलना सबसे मुश्किल होता है। अगले कुछ दिनों तक आरव और अनन्या के बीच न मुलाकातें हुई, न लंबे मैसेजेस, बस कभी कभी एक छोटी सी लाइन आज याद आई, और वो लाइन पूरे दिन को भारी बना देती। अनन्या को लगने लगा कि ये कहानी अब सिर्फ सस्पेंस की नहीं रही, इसमें फिर से रोमांस लौट रहा है। लेकिन अब वो रोमांस मासूम नहीं था, उसमें डर था, पछतावा था, और सबसे ज्यादा अंत का एहसास। तीसरा किरदार अब भी खामोश था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर पल महसूस हो रही थी, जैसे कोई दूर खड़ा सब कुछ देख रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। एक शाम अनन्या को लगा कि वो अब भाग नहीं सकती, ना आरव से, ना उस सच से जो धीरे धीरे पास आ रहा था। वो उसे मिलने बुलाती है, इस बार बिना सवालों के, बिना इल्जाम के, बस एक आखिरी साफ बातचीत के लिए। मुलाकात में कोई नजदीकी नहीं होती, फिर भी दोनों के बीच हवा भारी होती है। आरव उसका हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत झलकती है, और अनन्या पहली बार महसूस करती है कि यही चाहत शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आरव कुछ बताने ही वाला होता है कि अचानक उसका फोन बजता है, वही अनजान नंबर, और इस बार वो कॉल काटता नहीं, बल्कि अनन्या की आंखों में देखते हुए उठाता है। कॉल खत्म होते ही आरव का चेहरा बदल जाता है, और अनन्या समझ जाती है कि जिस सच का वो इंतजार कर रही है वो अब टलने वाला नहीं। आरव सिर्फ इतना कहता है, अब जो आने वाला है वो हमें अलग भी कर सकता है और हमेशा के लिए जोड़ भी सकता है। अनन्या मुस्कुराती है, हल्की सी, थकी हुई, और जवाब देती है, अब मैं भागूंगी नहीं। और उसी पल कहानी फिर वहीं रुक जाती है, उस सांस पर, उस अधूरे सच पर, जहां रोमांस और सस्पेंस एक दूसरे में घुल चुके हैं, और आगे का हर कदम या तो मुक्ति बनेगा या सबसे गहरा घाव। और अनन्या को अब ये फर्क समझ आने लगा था कि मुक्ति हमेशा खुशी नहीं लाती और घाव हमेशा दर्द नहीं देते। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इंसान को जिंदा होने का एहसास कराते हैं। उस रात आरव उसके सामने बैठा था, इतनी करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्मी पहचान रही थी, लेकिन फिर भी उनके बीच एक ऐसी दूरी थी जिसे छूकर नहीं, सिर्फ सहकर पार किया जा सकता था। आरव की आंखों में वो डार्क चमक लौट आई थी, वही चमक जिसने पहली बार अनन्या को अपनी तरफ खींचा था, लेकिन अब उसमें मासूमियत नहीं थी, उसमें कबूलनामा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया, और अनन्या ने पहली बार बिना सोचे उसे थाम लिया, क्योंकि अब वो जानती थी कि वो किसी सुरक्षित जगह की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि उस आग की तरफ जा रही है जो या तो उसे जला देगी या उसे उसकी सच्चाई से मिला देगी। आरव का स्पर्श इस बार अलग था, न जल्दबाजी, न दावा, बस एक ऐसी पकड़ जिसमें डर भी था और चाहत भी। और यही डार्क रोमांस होता है, जहां प्यार मांगता नहीं, धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेता है। अनन्या को याद आया कि उसने खुद से वादा किया था कि वो आधे रिश्ते में नहीं लौटेगी, लेकिन ये रिश्ता अब आधा नहीं था, ये खतरनाक था, और खतरनाक चीजें इंसान को सबसे ज्यादा ईमानदार बना देती हैं। आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम अब भी यहाँ हो तो जान लो मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। और अनन्या ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, और अगर मैं चली गई तो खुद को। उस पल कोई हीरो नहीं था, कोई विलेन नहीं, बस दो लोग थे जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय एक दूसरे के सामने रख रहे थे। रात गहरी होती चली गई और कमरे की लाइट्स उतनी ही धीमी होती गईं, जैसे अंधेरा खुद इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हो। आरव ने अनन्या को चूमा नहीं, लेकिन उसका माथा उसके माथे से टिका रहा, और उस अधूरेपन में जो आग थी वो किसी छुअन से ज्यादा तीखी थी। यही वो चाहत थी जो हवस से आगे निकल चुकी थी, जहां जिस्म नहीं, रुकना मुश्किल हो जाता है। अनन्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेज नहीं, बल्कि बहुत गहरी धड़कन में चल रहा है, जैसे हर धड़कन कोई चेतावनी दे रही हो। उसी पल तीसरे का नाम बिना बोले हवा में तैर गया, एक साया, एक डर, और अनन्या समझ गई कि ये प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बचेगा, कोई और भी है जो इस आग में हाथ डालने वाला है। आरव ने अचानक कहा, अगर कल सब बदल गया तो क्या तुम आज को पछताओगी? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, वहां प्यार था, लेकिन वो सुरक्षित नहीं था, और उसने जवाब दिया, मैं आज को जीऊंगी, क्योंकि कल से मुझे डर नहीं लगना चाहिए। और उसी जवाब के साथ उसने अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया, पहली बार, पूरी तरह, बिना शर्त,
बिना सवाल। बाहर कहीं दूर बिजली कड़की, जैसे आसमान भी इस फैसले से सहमत न हो। और उसी आवाज के साथ आरव का फोन कांप उठा। एक मैसेज, वही अनजान नंबर। अब बहुत देर हो चुकी है। आरव ने स्क्रीन नहीं दिखाई, लेकिन अनन्या ने उसके शरीर का तनाव महसूस कर लिया। उसने आरव की शर्ट पकड़ ली, जैसे कह रही हो भागो मत। आरव ने उसकी पकड़ और कस ली, जैसे कह रहा हो अब जो होगा साथ होगा। और कहानी वहीं ठहर गई, उस एक आलिंगन में, जहां प्यार, डर और सस्पेंस एक दूसरे में घुल चुके थे, क्योंकि अगली सुबह या तो उन्हें आजाद करने वाली थी या हमेशा के लिए बांधने वाली थी। और शायद यही एहसास अनन्या को सबसे ज्यादा डरा भी रहा था और सबसे ज्यादा खींच भी रहा था, क्योंकि कुछ रिश्ते आज़ादी नहीं मांगते, वो समर्पण मांगते हैं, और समर्पण हमेशा खूबसूरत नहीं होता। उस आलिंगन में जहां दोनों कुछ कहे बिना एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे, अनन्या को पहली बार समझ आया कि आरव के साथ रहना अब प्यार चुनना नहीं था, बल्कि अंजाम चुनना था। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जो होने वाला है वो लौटने का रास्ता बंद कर देगा। अचानक उसने खुद को अनन्या से अलग किया और उसकी आंखों में देखा, लंबे समय तक बिना पलक झपकाए, और उसी नज़र में एक फैसला छुपा था। अगर मैं तुम्हें सच बता दूं, उसने बहुत धीमे कहा, तो तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगी, और अगर नहीं बताया तो तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी। ये धमकी नहीं थी, ये कबूलनामा था। अनन्या ने महसूस किया कि ये वो मोड़ है जहां कहानी रोमांस से निकलकर नियंत्रण की तरफ मुड़ रही है, और यही वो जगह थी जहां डार्कनेस जन्म लेती है। उसने पीछे हटने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया, आरव के करीब, इतनी करीब कि अब डर और चाहत अलग अलग महसूस नहीं हो रहे थे, और कहा, जो बांधता है वही तोड़ भी सकता है। उसी पल दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार हल्की नहीं, अधिकार से भरी हुई। आरव के चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन उसने दरवाजा खोला नहीं। अनन्या को अब सब समझ आने लगा था। तीसरा कोई बाहर नहीं था, तीसरा हमेशा से आरव के भीतर था, उसका अतीत, उसका डर, और वो सच जिसे वो अपनी ताकत समझ बैठा था। फोन फिर बजा, और इस बार आरव ने उसे अनन्या को थमा दिया। स्क्रीन पर जो नाम था, उसने अनन्या की सांस रोक दी। वो नाम किसी अनजान का नहीं था, वो नाम उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उस एक पल में अनन्या को एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ प्यार और हवस की नहीं रही, ये कहानी अब पहचान, सत्ता और भावनात्मक कैद की बन चुकी थी। आरव ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम मुझे छोड़ सकती थी, और मैं वो रिस्क लेना चाहता था। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराई नहीं, रोई नहीं, वो बस समझ गई कि प्यार का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जो खुद को आज़ादी के नाम पर पेश करता है। बाहर की दस्तक रुक चुकी थी, लेकिन कमरे में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। अनन्या ने धीरे धीरे अपना हाथ आरव के हाथ से छुड़ाया, पहली बार बिना कांपे, और उस एक हरकत में वो सारी जंजीरें टूट गईं जो अभी तक दिख नहीं रही थी। तुमने मुझे बांधने की कोशिश की, उसने कहा, लेकिन तुम भूल गए कि मैं खुद को पहले ही ढूंढ चुकी हूँ। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द अब उसके पास नहीं थे। उसी पल अनन्या का फोन वाइब्रेट हुआ, एक आखिरी मैसेज उसी नंबर से, अब तुम जानती हो। अनन्या ने स्क्रीन बंद की, बैग उठाया और बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन बाहर कदम रखने से पहले वो रुकी, पलटी और बस इतना कहा, सबसे डार्क सच ये नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, सबसे डार्क सच ये है कि मैंने तुम्हें सच मान लिया। दरवाज़ा बंद हुआ, और उस आवाज़ के साथ कहानी ने अपनी सबसे खामोश चीख मारी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कौन किसे चाहता है, सवाल ये था कि इस सच के बाद कौन किसके बिना जिंदा रह पाएगा। और शायद यही सवाल सबसे ज़्यादा रोमांटिक भी था, क्योंकि प्यार का असली इम्तिहान साथ रहने में नहीं, बल्कि अलग होकर भी एक दूसरे की मौजूदगी को अपने भीतर बचाए रखने में होता है। अनन्या ने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने उसके भीतर से कुछ निकाल लिया हो और उसकी जगह एक खालीपन रख दिया हो जो सांस लेते वक्त भी भारी लग रहा था। फिर भी उसी खालीपन में एक अजीब सी गर्मी थी, वो गर्मी जो आरव की बाहों में नहीं, उसकी याद में थी। वो चलती रही, सड़कें बदलती रही, रात गहराती रही, और हर कदम के साथ उसे एहसास होता गया कि ये विदाई ना तो पूरी है, न ही साफ, ये एक अधूरी मोहब्बत की तरह है जो खुद को आखिरी बार छू लेना चाहती है। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ, आरव का नाम चमका, और अनन्या ने स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन उठाया नहीं। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा सबूत जवाब न देना भी होता है, क्योंकि जवाब देने से पहले खुद को बचाना ज़रूरी होता है। फिर भी उसकी उंगलियां कांपी, और उसने बस एक लाइन लिखी, मैं ठीक हूँ,
जो सच नहीं थी लेकिन ज़रूरी थी, क्योंकि प्यार में झूठ वही होता है जो दूसरे को राहत दे और सच वही जो खुद को तोड़ दे। आरव दूसरी तरफ से कुछ देर चुप रहा। फिर एक मैसेज आया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, और अनन्या ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था कि ये वही वाक्य है जो सुनने में रोमांटिक लगता है लेकिन भीतर कहीं जंजीरें बनाता है। उसने जवाब नहीं दिया, मगर उसके सीने में धड़कनें तेज हो गई, जैसे दिल खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे आज़ाद होना है या किसी के नाम का होना है। रात के सन्नाटे में उसे वो पल याद आए जब आरव ने उसे बिना छुए भी महसूस कराया था, जब उसकी आवाज़ में वो खिंचाव था जो जिस्म से पहले रूह को पकड़ लेता है। और अनन्या को लगा कि शायद यही वो मोहब्बत है जो सही भी हो सकती थी, अगर डर, झूठ और आधे सच इसके बीच ना आते। सुबह होने से पहले उसने खुद से वादा किया कि वो भागेगी नहीं, लेकिन लौटेगी भी नहीं। वो उस जगह खड़ी रहेगी जहां प्यार और आत्मसम्मान एक दूसरे को देख सके, बिना एक दूसरे को मिटाए। अगले दिन जब आरव सामने आया, आंखों में थकान, आवाज में पश्चाताप, तो अनन्या ने पहली बार उसे ऐसे देखा जैसे कोई बीती हुई बारिश को देखता है, खूबसूरत, ठंडी और अब बस याद। दोनों के बीच एक नज़दीकी थी जो छूने से नहीं, समझने से बनी थी। आरव ने हाथ बढ़ाया, अनन्या ने नहीं पकड़ा, और उसी इनकार में एक ऐसा रोमांस था जो किसी आलिंगन से ज़्यादा सच्चा था। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, आरव ने कहा, और अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आज भी तुम्हें महसूस करती हूँ। दोनों वाक्य सच्चे थे, लेकिन दिशा अलग थी। हवा में वही पुरानी खामोशी थी, मगर अब वो बोझ नहीं थी, वो इजाज़त थी, एक दूसरे को वैसे ही चाहने की जैसे अब मुमकिन है। अनन्या मुड़ी, चली, और इस बार उसके कदम हल्के थे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि प्यार का सबसे डार्क और सबसे खूबसूरत रूप वही होता है जो तुम्हें किसी के बिना भी पूरा रहने की हिम्मत दे। और पीछे, कहीं बहुत पीछे, आरव खड़ा रहा, ये समझते हुए कि कुछ रिश्ते साथ चलकर नहीं, दूर रहकर जिंदा रहते हैं। कहानी वहीं नहीं खत्म हुई, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अंत नहीं चाहती, वो बस एक नई शक्ल में सांस लेना सीख लेती हैं, और उसी सांस के साथ सस्पेंस बना रहता है कि अगली मुलाकात होगी भी या नहीं, और अगर हुई तो क्या वो पहले जैसी होगी या उससे भी ज्यादा खतरनाक। क्योंकि अब जो आने वाला था वो शोर मचाकर नहीं, चुपचाप दिल के भीतर जगह बनाने वाला था। ऐसा रोमांस जो नजरों से नहीं, खामोशी से पनपता है, और ऐसा सस्पेंस जो दरवाजों पर दस्तक नहीं देता, बल्कि यादों की दरारों से भीतर घुस आता है। अनन्या ने चलते चलते रुककर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अनकहे इशारे की तलाश में हो, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि आरव की मौजूदगी अब उसके पीछे नहीं, उसके भीतर चल रही है, हर सांस में, हर ठहराव में। और यही बात उसे डराती भी थी और खींचती भी। उसने तय किया कि वो लौटेगी नहीं, मगर दूर भी नहीं जाएगी। वो उसी शहर में रहेगी, उन्हीं गलियों में चलेगी जहां कभी उसकी हंसी आरव की आवाज से टकराई थी, क्योंकि भागना अंत नहीं होता, सामना करना होता है। रातें अब भी लंबी थी, लेकिन उनमें बेचैनी के साथ एक नरम सा सुकून भी था, जैसे दिल ने मान लिया हो कि कुछ अधूरे रिश्ते पूरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहते हैं। तभी बिना चेतावनी एक शाम उसे वही पुराना एहसास लौटा। फोन की स्क्रीन पर एक नाम नहीं, बस एक लोकेशन पिन, और दिल ने पहचाना कि ये आम बुलावा नहीं है, ये वो जगह थी जहां सब शुरू हुआ था, और शायद वहीं सब बदलना था। अनन्या गई, बिना जल्दबाजी के, बिना उम्मीद के, सिर्फ एक ठहराव लेकर, और वहां पहुंचकर उसने आरव को नहीं, एक खाली बेंच को पाया, जिस पर एक नोट रखा था, कुछ प्यार मिलकर नहीं, इंतजार करके साबित होते हैं। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, वही हल्की बारिश की आहट, और उसी पल अनन्या को समझ आया कि रोमांस अब छुअन में नहीं, चुनाव में है। वो चाहे तो बैठ सकती है, चाहे तो उठ सकती है, और यही आज़ादी इस कहानी की सबसे खतरनाक बात थी। उसने बेंच पर बैठकर आंखें बंद की, दूर कहीं कदमों की आहट आई, पास नहीं, बस इतनी कि यकीन रहे कोई है। उसने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि कुछ मुलाकातें देखे बिना भी पूरी हो जाती हैं। दिल ने कहा रुको, दिमाग ने कहा चलो, और अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि उसने पहली बार दोनों को साथ सुना। कदमों की आहट रुक गई, बारिश थम गई, और हवा में एक वाक्य तैर गया। किसका था ये कोई नहीं जानता। अगली बार हम सच के साथ मिलेंगे। अनन्या उठी, नोट को जेब में रखा और आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा,
मगर जानती थी कि कहानी ने अभी आखिरी पन्ना नहीं पलटा है, क्योंकि कुछ रोमांस अंत नहीं चाहते, वो बस सस्पेंस के साथ सांस लेते रहते हैं, और यही सांस अगली मुलाकात तक सबसे खतरनाक होती है।